आज 1 जुलाई 2021 है। 1 जुलाई 2021 से जितने भी आपके करंट अफेयर बन सकते थे वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये सभी करंट अफेयर्स आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। नंबर 1, भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 224 के उपबंध 1 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए सत्येंद्र वैद्य को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया है। नंबर 2, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड द्वारा जुआरी एग्रो केमिकल्स लिमिटेड के जुआरी नगर संयंत्र के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। नंबर 3, नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर V.K. पॉल की अध्यक्षता और भारतीय पोषण संस्थान की निदेशक डॉक्टर R. हेमलता की सह अध्यक्षता में मातृ किशोरावस्था और बचपन के मोटापे की रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। नंबर 4, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने IIT दिल्ली द्वारा विकसित कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन जांच किट का शुभारंभ किया। नंबर 5, विश्व स्वास्थ्य बौद्धिक संपदा और व्यापार निकायों के प्रमुखों ने कोविड के टीकों, उपचारों और प्रौद्योगिकियों तक पहुंचाने में अंतराल को पाटने में दुनिया के देशों की मदद करने के लिए एक संयुक्त मंच की घोषणा की है। नंबर 6, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उन्होंने लगभग $1.2 ट्रिलियन की बुनियादी ढांचा की योजना पर सीनेटरों के एक द्विदलीय समूह के साथ एक समझौता किया है। नंबर 7, विश्व बैंक ने सुधारों का समर्थन करने के लिए $400 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी, जो एक लचीला वित्तीय क्षेत्र प्राप्त करने में फिलीपीन सरकार की सहायता करने और कोविड महामारी से ज़्यादा समावेशी वसूली सुनिश्चित करने में मदद करेगा। नंबर 8, इराकी तेल मंत्री एहसान अब्दुल जब्बार इस्माइल ने सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात UAE में स्थित एक अक्षय ऊर्जा डेवलपर मस्दर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। नंबर 9, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने कहा कि वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP 9.6% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो पहले के 10.1% के अनुमान से कम है। नंबर 10, मध्य प्रदेश के विक्रम भारत सिंह ने राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन पुरुषों की 10,000 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नंबर 11, FM सीतारमण ने कोविड-19 के खिलाफ 6,28,993 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। ये राहत पैकेज 17 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, महामारी से आर्थिक राहत के लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने के लिए, विकास और रोजगार के लिए प्रोत्साहन। 12, स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफेन ने अविश्वास प्रस्ताव के बाद 28 जून 2021 को दिया इस्तीफा। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और मुद्रा स्वीडिश क्रोना है। नंबर 13, आंध्र प्रदेश ने सरकारी स्कूलों में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए एक सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके लिए विश्व बैंक ने $250 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल बिश्वा भूषण हरिचंदन हैं। नंबर 14, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने प्रवीण सिन्हा की केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। नंबर 15, ट्विटर ने कैलिफोर्निया मूल के जेरेमी केसल को भारत शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है।
सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत अनिवार्य है। केसल की नियुक्ति को नए आईटी नियमों के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं देखा जाता है, जो यह अनिवार्य करते हैं कि शिकायत निवारण अधिकारी भारत का निवासी होना चाहिए। नंबर 16, व्हाट्सएप ने भारत में अपने भुगतान व्यवसाय के विकास का नेतृत्व करने के लिए अमेजन के पूर्व कार्यकारी मनीष महात्मे को निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। नंबर 17, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा बालासोर के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P' का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है, जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। नंबर 18, तुर्की और अजरबैजान ने बाकू में संयुक्त सैन्य अभ्यास मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क शुरू किया है, जिसमें दोनों देशों के युद्ध की अंतःक्रियाशीलता को बेहतर बनाने के प्रयास में टैंक, हेलीकॉप्टर और ड्रोन तैनात किए गए हैं। अब जान लेते हैं इनके बारे में। तो तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान हैं। तुर्की की राजधानी अंकारा है और वहाँ की मुद्रा तुर्की लीरा है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है, वहाँ के प्रधानमंत्री अली असदोव हैं और राष्ट्रपति इल्हाम अलीव हैं और मुद्रा अजरबैजानी मानक है। नंबर 19, यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने कीव के साथ पश्चिमी सहयोग के एक शो में काला सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सी ब्रिज ड्रिल्स शुरू किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की हैं, राजधानी कीव है और मुद्रा यूक्रेनी रिविनिया है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है, राष्ट्रपति जो बिडेन है और मुद्रा यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। नंबर 20, पत्रकार पालागुमी साईनाथ को 2021 के लिए फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह एक प्रतिबद्ध पत्रकार हैं जिन्होंने भारत में गरीब खेती वाले गांवों की जांच जारी रखी है। और इसके बारे में जानते हैं। अकादमिक पुरस्कार जापान के एक इतिहासकार प्रोफेसर किशिमोतो मियो को दिया गया है, जो मिंग किंग काल में चीन के सामाजिक आर्थिक इतिहास के विशेषज्ञ हैं। और थाईलैंड मूल के लेखक और फिल्म निर्माता प्रवदा यू को कला और संस्कृति पुरस्कार मिला है। नंबर 21, भारतीय तीरंदाज दीपक कुमारी ने पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 के दौरान एक ही दिन में 3 बैक टू बैक स्वर्ण पदक का दावा करते हुए एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही अभिषेक वर्मा ने कंपाउंड वर्ग में पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा से भी एक गोल्ड प्राप्त किया है, जिससे भारत इस टाइम सबसे शीर्ष पर बना हुआ है। नंबर 22, खेमलता वाखलू ने कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन फ्लक्स नामक पुस्तक लिखी है। नंबर 23, कौशिक बसु द्वारा लिखित पॉलिसी मेकर्स जर्नल फॉर न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC नामक पुस्तक जल्द ही विमोचन किया जाएगा। यह पुस्तक कौशिक बसु के 7 वर्षों के करियर के पाठ्यक्रम को दर्शाती है। नंबर 24, संयुक्त राष्ट्र 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस उष्णकटिबंधीय देशों की अनूठी चुनौतियों और अवसरों को उजागर करते हुए उष्णकटिबंधीय की असाधारण विविधता का उत्सव मनाता है। नंबर 25, भारत सरकार 29 जून को प्रो-PC महालनोबिस की जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाती है। इस साल का इसका विषय है संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य या SDG। इस वर्ष के राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का विषय है एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सुटेबल एग्रीकल्चर।
राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पहली बार 29 जून 2007 को मनाया गया था। नंबर 26, केंद्रीय कानून और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में औपचारिक रूप से आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITAT द्वारा का ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है। नंबर 27, प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर में नेट्रेक्स हाई स्पीड ट्रैक HST का उद्घाटन किया, जो एशिया का सबसे लंबा ट्रैक है। नेट्रेक्स 1000 एकड़ भूमि के क्षेत्र में विकसित 2 पहिया वाहनों से लेकर भारी ट्रैक्टरों ट्रेलरों तक की व्यापक श्रेणी के लिए वाहनों के लिए सभी प्रकार के उच्च गति प्रदर्शन परीक्षण के लिए वन स्टॉप समाधान है। नंबर 28, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन AMA परिसर में जैन गार्डन और काइजन अकादमी का वर्चुअली उद्घाटन किया है। ये 2 नई पहलें गुजरात में मिनी जापान बनाने के प्रधानमंत्री के विजन का हिस्सा हैं और साथ ही वहाँ पे गौतम बुद्ध की मूर्ति की भी स्थापना की गई है। नंबर 29, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया के पहले शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त कर लॉन्च करेगी। इस भर्ती के लिए 2200 आवेदन प्राप्त किए गए हैं। ये से पैरा एस्ट्रोनॉट के लिए तकनीकी विकसित कर रहा है। यह दुनिया को संदेश देगा कि अंतरिक्ष सभी के लिए है। इसमें 22 सदस्य देशों का एक ये सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में है। नंबर 30, चीन ने ऊर्जा उत्पादन शुरू करने के लिए आधिकारिक तौर पर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध बहतेन बांध की पहली 2 उत्पादन इकाइयों को चालू कर दिया है। बहतेन बांध दक्षिण पश्चिमी चीन में जिन्सा नदी पर स्थापित किया गया है। बांध एक 289 मीटर लंबा 54 फुट लंबा डबल वक्रता वाला आर्क बांध है, जिसमें 16 उत्पादन इकाइयाँ हैं। नंबर 31, फिलीपींस को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। FATF ने अपने क्षेत्राधिकारियों की ग्रे लिस्ट जारी की, जिन पर अधिक निगरानी रखी जाएगी। फिलीपींस के अलावा हैती, माल्टा और दक्षिणी सूडान को भी ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते हैं। राजधानी मनीला है और मुद्रा फिलीपीन पेसो है। नंबर 32, भारत की राही सरनोबत ने ISSF शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है और मौजूदा टूर्नामेंट में एक रजत और 2 कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। नंबर 33, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रमुख लोकायुक्त न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त शंभुनाथ श्रीवास्तव को इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ने एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। IFUNA को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ विशेष सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। नंबर 34, शेफाली वर्मा ब्रिस्टल में इंग्लैंड के खिलाफ पहले महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में उतरते ही सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं। उन्होंने सभी प्रारूप पदार्पण करने के लिए 17 साल 150 दिन का समय लिया है। वो 5वें नंबर पे हैं। नंबर 35, भारत की राही शूटिंग स्वर्ण पदक जीता हुआ मौजूदा टूर्नामेंट में ग्रेड और 2 कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। नंबर 36, असुला राव डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 4 साल का प्रतिबंध प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी हैं। वो भारत मध्य प्रदेश से हैं। नंबर 37, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस हर साल 30 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस का उद्देश्य क्षुद्रग्रह प्रभाव के खतरे के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। नंबर 38, पटियाला में हुई नेशनल इंटर स्टेट
एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2018 एशियन गेम्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट डिस्कस थ्रोअर सीमा पुनिया ने गोल्ड मेडल जीता है। नंबर 39 फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंगेजमेंट फायर नामक अपनी तरह की पहली शोध पहले 29 जून 2021 को शुरू की गई थी। इसे साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने इंटेल इंडिया के सहयोग से लॉन्च किया था। नंबर 40 आरबीआई ने 4 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। कुछ नियामकीय निर्देशों का उल्लंघन करने पर आंध्र प्रदेश में महेश सहकारी बैंक पर 112.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।